जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे बच्चों के डेस्क हो गए, टेबल्स हो गई, जो भी बनता है वो इस तरीके से बनता है कि मान लीजिए कोई बच्चा शरारत करता है और वो उसको धक्का देता है किसी डेस्क के ऊपर, तो ये देखिए आपके ये डेस्क लगे हुए हैं तो इसकी नोक है ना। तो हमारे जो होते हैं इसके एजेस को नहीं बनाया जाता, ताकि बाय चांस कोई बच्चा जो है अगर गिर भी जाए टेबल के ऊपर तो उसको चोट ना लगे। इसी तरह से पूरी साइंस को लगा के जो मेटल फ्रेम बनता है वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि ब्लाइंडली आप मेटल फ्रेम में कहीं पे भी हाथ बच्चा अगर घुमा दे तो उसका कट ना लगे। सस्ते प्रोडक्ट में क्या होगा, वो तीखा होगा, तो बच्चा अगर हाथ डालेगा तो उसका हाथ जो है कट सकता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम डेवलप कर रहे हैं और किया है। और जितने भी ब्रांडेड स्कूल्स हैं इंडिया के, मैक्सिमम ब्रांडेड स्कूल्स को हम ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हैं। नेपाल के अंदर भी हमारी सप्लाई है और इंडिया के अंदर भी। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है इंडिया की जिस स्टेट में हमारे प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं। सो ये पिकानो है और पिकानो के बारे में मैंने आपको बताया। और बाकी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। कि आपके जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मेटालिक भी बनते हैं, रबर के बनते हैं और साथ ही साथ लकड़ी के बनते हैं, मार्केट में इस टाइप के और प्रोडक्ट्स और बाकी ब्रांड्स भी जो बनाती है, डिफरेंस क्या मिलेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि आपको जो है वो प्रेफर करना चाहिए जब हम चूज करने पर आए, ऐसा क्या जो है वो स्पेशल है आपके प्रोडक्ट्स में कि बाकी सबको छोड़कर लोग आपकी तरफ आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, आप चेयर लें, टेबल लें, डेस्क लें, कुछ भी लें आप, तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि वो देखने में तो सारे तीनों ही एक जैसे लगेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो टेबल टॉप होते हैं, जितने भी हमारे फर्नीचर बनते हैं, उनके जो टॉप बनते हैं वो हम एक ब्रांड है एक्शन डीसा, वो बहुत अच्छा ब्रांड है, नोन ब्रांड है इंडिया का, उसके प्रोडक्ट जो है यूज करते हैं टेबल टॉप में। और जो मेटल का फ्रेम नीचे जो मेटल आता है सारे का सारा वो सीआरसी है। देखिए, दो तरह का होता है, एक रिसाइकल्ड होता है और एक वर्जिन होता है। तो रिसाइकल्ड का काम जो है वो सस्ता भी होता है और उसके ऊपर अगर आपने पाउडर कोटिंग की है सस्ते वाली तो वो 6 महीने साल में अपने आप बता देगा कि मैं सस्ता हूँ। लेकिन पिकानो से जब आप प्रोडक्ट कोई भी लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट स्कूल जब बाय करता है तो अगले 10 साल तक उसको किसी भी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती। सर, अकॉर्डिंग टू यू स्कूल्स में ऐसा कौन सा फर्नीचर यूज करना चाहिए जो बच्चों के लिए भी सूटेबल हो? देखिए, इट्स डिपेंड ऑन द क्लासरूम कि आप कौन सी क्लास के लिए खरीद रहे हैं। जैसे कि एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी क्लासेस हैं, इनके लिए बहुत सारे स्कूल बजट में भी जाते हैं। जो स्कूल बजट में जा रहा है उसके लिए उसको प्लास्टिक फर्नीचर खरीदना है। अब जिनके बजट अच्छे हैं स्कूल्स के, वो वुडन फर्नीचर में जाते हैं, जिसमें आपके जितने भी टॉप होते हैं क्लासरूम्स के वो सारे के सारे डेस्क के वुडन होते हैं और नीचे मेटल लेग्स होती हैं। तीसरा क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स वुडन फर्नीचर के अंदर पाइन वुड खरीदते हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो पाइन वुड में बनता है, तो पाइन वुड थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इस वजह से बहुत सारे स्कूल पाइन वुड नहीं खरीद पाते। लेकिन बेस्ट यही है कि जो ऊपर टॉप जो है वुडन आ जाए और नीचे मेटल लेग्स आ जाए या मेटल फ्रेम आ जाए, तो वो किसी भी तरह के स्कूल क्लासरूम के लिए सूटेबल है।